नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि का जो मंगल होता है उसके जो परिणाम होते हैं वो कुंडली पर किस प्रकार से होते हैं। मतलब यदि किसी भी कुंडली में वृश्चिक राशि में यदि मंगल है तो उस जातक के जीवन में उसका जो प्रभाव होगा वो किस प्रकार का होगा, इसी के संदर्भ में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों में यदि मंगल है तो इसके जो मिलने वाले परिणाम होंगे वो किस प्रकार के होंगे, इसके संदर्भ में वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि यदि किसी भी कुंडली में वृश्चिक राशि में मंगल है तो इसके जो मिलने वाले परिणाम होंगे वो किस प्रकार के होंगे। सबसे पहले यह जान लीजिए कि वृश्चिक राशि में यदि मंगल है तो वो किस तरह से जाना जाए कि वृश्चिक किसी भी कुंडली में वृश्चिक राशि में मंगल है। तो जैसे कि आपने कुंडली देखी होगी, कुंडली में करीबन 12 खाने होते हैं जो कि 12 भाव इसे कहा जाता है या फिर 12 स्थान कहा जाता है या फिर 12 घर भी इसे कहा जाता है। तो ये जो 12 घर होते हैं उसमें आपने अंक देखे होंगे, वो अंक करीबन 1 अंक से लेकर 12 अंक तक होते हैं और हर एक जो अंक होता है वो हर राशि का निदर्शक होता है। जैसे कि कन्या राशि का जो अंक है वो 6 है, वृश्चिक राशि का जो अंक है वो 8 है, मेष राशि का जो अंक है वो 1 है या फिर वृषभ राशि का 2 है। इस प्रकार से 12 राशियों के 12 जो अंक होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, मतलब वो कभी चेंज नहीं होते, बदलते नहीं। तो उसी प्रकार वृश्चिक राशि का जो अंक होता है वो 8 अंक होता है। और यह अंक मतलब इस अंक में अगर मंगल है किसी भी खाने में चाहे हो, लेकिन 8 अंक में यदि मंगल है तो उसे कहा जाता है कि वृश्चिक वृश्चिक राशि का मंगल। तो किसी भी कुंडली में 8 अंक में अगर मंगल है तो उसे वृश्चिक राशि का मंगल कहा जाता है। तो इसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जैसे कि कोई भी अगर ग्रह है तो वो पूर्णतः जो अपने जो गुणधर्म होता है वो किसी राशि में प्रकट नहीं करता। मतलब इसके पहले हमने जो वीडियो बनाए उसमें हर एक ग्रह के अपने जो कारक भाव होते हैं उसके बारे में चर्चा की, लेकिन ग्रह जो होता है वो कौन से राशि में जाता है, कौन से नक्षत्र में जाता है या फिर कौन से स्थान या फिर घर में जाता है, उसी के आधार पर उसके जो गुणधर्म होते हैं उसमें बदलाव देखे जाते हैं। जैसे कि यह जो वृश्चिक राशि है, यह वृश्चिक राशि मंगल की राशि है। तो यदि मंगल की राशि में ही यदि मंगल है तो इसके जो परिणाम होंगे वो किस प्रकार के होंगे। हालांकि मंगल की दूसरी और भी एक राशि है मेष राशि। मेष राशि और वृश्चिक राशि में काफी ज्यादा बदलाव देखे जाते हैं। जो मेष राशि है वो पुरुष राशि है और जो वृश्चिक राशि है वह स्त्री राशि है। वृश्चिक राशि के बारे में आप सभी को पता होगा कि यह काल पुरुष की कुंडली में 8वें स्थान पर आने वाली राशि है और यह स्त्री राशि है। मंगल इसका जो स्वामी है और यह जल तत्व की राशि है, स्थिर स्वरूप राशि है। तो यदि मंगल यदि वृश्चिक राशि में है तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो थोड़े से स्टर्डी होते हैं नेचर में। स्टर्डी मतलब अपने उनकी जो भी बातें हैं, उनके जो भी एथिक्स होते हैं, जीवन के प्रति उनके जो भी विश्वास होता है उसके प्रति वो काफी अड़े टट्टू होते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं। लेकिन इनमें काफी ज्यादा ये जो व्यक्ति होते हैं काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं। जैसे कि मंगल के बारे में आपको पता होगा कि मंगल जो है वो ऊर्जा का स्रोत है। मतलब हार्ड वर्किंग नेचर या फिर ऊर्जा जिसे हम कहते हैं, कॉन्फिडेंस जिसे हम कहते हैं, वो मंगल से देखा जाता है। तो यदि वृश्चिक राशि में मंगल है तो इनमें कॉन्फिडेंस तो काफी देखा जाएगा, लेकिन वो जो कॉन्फिडेंस है वो शो नहीं होता। जैसे कि मेष राशि में यदि मंगल है, देखिए मेष, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, मेष जो राशि है वो एक्सट्रोवर्ट है। मतलब उसकी जो भी बातें हैं वो सामने दिखती है, उनके मन में जो भी बात होती है वो सामने दिखती है। लेकिन वृश्चिक राशि के बारे में ये बात देखी नहीं जाती। हालांकि वृश्चिक राशि भी मंगल की है और उसमें भी कॉन्फिडेंस उतना ही देखा जाता है, लेकिन वो शो नहीं किया जाता। वो एक्सट्रोवर्ट नहीं है। वृश्चिक राशि जो है वो इंट्रोवर्ट है, वो खुद में ही समाई हुई राशि है और इनमें बहुत ज्यादा मतलब कॉन्फिडेंस होता है, बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है। लेकिन जब भी समय की जब मांग होती है या फिर परिस्थिति जिस प्रकार से होती है उसी प्रकार से यह जो वृश्चिक राशि है वो खुद को डालती है। जैसे कि आपने जल के बारे में सुना होगा कि जल जो होता है, पानी जो होता है, किसी भी अगर बर्तन में चला जाए तो उसी का जो आकार है वो प्राप्त कर लेता है। और जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि वृश्चिक जो राशि है वो जल तत्व की राशि है। वो उसको उसको पता रहता है कि उसे किस तरह से जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली उसे खुद को ढालना है। तो इसी वजह से इनका जो कॉन्फिडेंस है वो वृश्चिक राशि में होता जरूर है, वो लेकिन आपको दिखेगा नहीं। जैसे भी सामने वाला जो व्यक्ति है या फिर परिस्थिति है उसी प्रकार से ये जो
राशि है, या फिर ये जो मंगल अगर वृश्चिक राशि में है तो उनका जो कॉन्फिडेंस है वो दिखता है। उसी प्रकार वो ये जो व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी गोल ओरिएंटेड होते हैं। मतलब जीवन में किस प्रकार से आगे बढ़ना है और उसके लिए किस प्रकार से प्लानिंग चाहिए, उसके बारे में उनके यहाँ पर मतलब उनके मन में पूरी तरह से शेड्यूल, इसका जो मैप नक्शा होता है वो मन में तैयार होता है कि किस प्रकार से आगे बढ़ना है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, अपने जो भी गोल्स रहेंगे वो किसी से ज़्यादा शेयर नहीं करते। मतलब वो थोड़ा-सा अंदर ही अंदर, मतलब थोड़ा-सा सीक्रेट ही कहिए, इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं। लेकिन इनमें ये जो ऊर्जा होती है वो काफ़ी देखी जाती है। उसी प्रकार यदि वृश्चिक राशि में मंगल है तो इन्हें पित्त प्रकृति जिसे हम कहते हैं, आयुर्वेद में जिसे हम पित्त प्रकृति कहते हैं, उस प्रकार के छोटी-मोटी प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। लेकिन करियर के मामले में ये जो व्यक्ति होते हैं काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। थोड़े से तीखे नेचर के होते हैं। अब ये देखिए इनका जो तीखा नेचर है, वो वैसे आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन जब भी आप इनके मतलब ऐसी कोई बात होती है जिसकी वज़ह से इनको काफ़ी दुःख होता है, उसके बाद इनका जो नेचर है वो आपको दिखाई दे सकता है। तो यह जो बात है, वो वृश्चिक राशि के मंगल में काफ़ी स्पेशल देखी जाती है। अब यहाँ पर देखिए इस वृश्चिक राशि में करीबन 3 नक्षत्र आते हैं, विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा। जिसमें विशाखा और ज्येष्ठा जो नक्षत्र है वो राक्षसगणी नक्षत्र है। अब ये देखिए राक्षसगण माने के राक्षस, जैसे हम राक्षस की जो प्रतिमा हमारे मन में आती है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। हालाँकि विशाखा या फिर ज्येष्ठा नक्षत्र में मंगल है तो वे जो व्यक्ति होते हैं वो जीवन में बहुत आगे बढ़ते हैं, किसी से भी नहीं डरते, किसी से भी नहीं डरते, बहुत ज़्यादा एरोगेंट होते हैं। और यदि इनकी जो भावनाएँ हैं वो अगर तीव्रतम होती है, वो तो फिर ये जो व्यक्ति होते हैं वो उन्हें सँभाल पाना थोड़ा-सा कठिन होता है। और बदले की भावना जिसे हम कहते हैं, तो वो बदले की भावना यदि मंगल वृश्चिक राशि में विशाखा या फिर ज्येष्ठा नक्षत्र में है वो, तो वो काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। यदि विशाखा नक्षत्र में ये जो मंगल है वो अगर है, तो फिर उनको भाई-बहनों का जो सुख है वो मिलना थोड़ा कठिन हो जाता है। ये मतलब विशाखा या फिर ज्येष्ठा दोनों नक्षत्र में यदि मंगल है, तो भाई-बहनों का जो सुख होता है वो मिलना थोड़ा कठिन होता है, या फिर उनका जो सुख होता है वो थोड़ा एबनॉर्मल भी देखा जा सकता है। या फिर इनकी उनकी जो सांसारिक परिस्थितियाँ हैं या फिर इनके बारे में हेल्थ इश्यूज़ वगैरह आ सकती है, या फिर ऐसी कोई घटनाएँ भाई-बहनों के बारे में हो सकती है तो जो कि थोड़ी-सी एबनॉर्मल हो। इनके खुद के बारे में भी अगर देखा जाए तो इनको पित्त प्रकृति के जो व्याधियाँ हैं वो हो सकती है। कट्स, वाउंड्स जिसे हम कहते हैं वो हो सकते हैं, या फिर नाज़ुक जो भाग होते हैं शरीर के, उसके जिसे हम प्राइवेट पार्ट्स कहते हैं, तो उसके संदर्भ में भी कुछ व्याधियाँ वगैरह इन्हें होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। यदि अनुराधा नक्षत्र में यदि मंगल है, तो अनुराधा नक्षत्र का जो मंगल होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जाता है। मतलब इनके बारे में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अनुराधा नक्षत्र में यदि मंगल है, तो इनको भिन्न लिंग व्यक्ति के प्रति जो अट्रैक्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। और मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो अनुराधा नक्षत्र में यदि मंगल है, तो वे जो व्यक्ति होते हैं उनका प्रेम विवाह होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। उनका जो मित्र परिवार होता है, वो भी काफ़ी बड़ा होता है, और जो मित्र होते हैं, उनके ज़्यादा ज़्यादा क्लोज़ वो देखे जाते हैं। तो करीबन ये जो वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि में यदि मंगल अनुराधा नक्षत्र में है, तो वो काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी होता है। लेकिन मोटे तौर पर देखा जाए तो वृश्चिक राशि में यदि मंगल है, तो वे जो व्यक्ति होते हैं, वो जीवन में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ते हैं, या फिर करियर में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। ये जो व्यक्ति होते हैं वो किसी से भी नहीं डरते। सिर्फ़ और सिर्फ़ ज्येष्ठा नक्षत्र या फिर विशाखा नक्षत्र में यदि मंगल है तो फिर थोड़ा बहुत इनकी सेहत के बारे में प्रॉब्लम आ सकते हैं। पित्त प्रकृति जैसे मैंने कहा उसके बारे में। यदि ज्येष्ठा नक्षत्र की आखिरी जो चरण होता है उसमें यदि मंगल है, तो लेग्स या फिर पाँव के बारे में बीमारियाँ होने के चांसेस थोड़े बनते हैं। या फिर ज्येष्ठा नक्षत्र में यदि मंगल है, तो पानी से थोड़ा इनको प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसी के ऊपर थोड़ा-सा ध्यान देना होगा। इसके लिए बाकी की जो कुंडली है वो भी देखनी ज़्यादा आवश्यक होती है, क्योंकि जैसे मैंने इसके पहले की एपिसोड में भी कहा कि कोई भी अगर आपको प्रेडिक्शन आता है वो तो जो भी होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ग्रह के कारण नहीं होता। इसके लिए बाकी की जो भी बातें हैं वो देखी जानी आवश्यक होती है। तो इसके वजह से कुंडली का जो संपूर्ण अभ्यास है वो करना ज़्यादा आवश्यक होता है। इसके संदर्भ में हमने नया जो चैनल है वो भी लॉन्च किया है। उसमें जो भी महत्वपूर्ण ऐसी कुंडलियाँ हैं जो कि एबनॉर्मल है, जिनकी जीवन में काफ़ी अलग तरीके की जो बातें हैं वो हुई हैं, उसके संदर्भ में इस चैनल की जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी। मुझे खुद को जो कुंडलियाँ सामने मेरे आई है जब मैंने जिसकी स्टडी किया है उसका जो
अनुभव है उसी के संदर्भ में मैंने कुंडलियां वहां पर दी है। तो जरूर उस चैनल पर जाइए, उस चैनल पर जो ऐसी जो कुंडलियां है वो कुंडली के आधार पर ही इसके संदर्भ में विश्लेषण दिया गया है। जरूर इस चैनल पर जाइए, और जो हर एक ग्रह है वो हर एक ग्रह हर एक राशि में किस प्रकार से अलग अलग प्रकार के जो प्रेडिक्शंस है वो दिए जाते हैं या फिर देखे जाते हैं, उसके संदर्भ में उस चैनल पर भी विश्लेषण किया गया है। आज का ये जो वीडियो है आपको कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।